आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। अपने लल्ला की, अपने लड्डू गोपाला की एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अनोखी लीला कथा लेके आप लोगों के समक्ष आई हूं। तो आज की जो मैं लीला कथा सुनाने जा रही हूं दोस्तों, बिल्कुल ही सत्य घटना है ये। मतलब इसमें कोई भी काल्पनिक नहीं है। जैसा कि मैं ज़्यादातर आप लोगों से यही बताती हूँ कि मेरी कोई कहानी जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ज़्यादातर सारे सत्य घटना है। और मैं कहीं न कहीं से ये लीला कथा मैं पता पाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोगों को भी, अगर आप लोग लड्डू गोपाल के भक्त हैं, लड्डू गोपाल को अगर आप लोग अपने घर में विराजमान किए हैं, तो आप इनकी लीलाओं को जब जानेंगे, सुनेंगे, तो शायद इनकी लीलाओं से आपके मन में इनके प्रति और भी भाव बढ़ेगा, और भी इनके ऊपर विश्वास आपका और बढ़ेगा इनके ऊपर। और जो है, आपसे कोई गलती ना हो। आप शायद इस कोई भी अगर गलती जाने अनजाने में आपसे हो रही है तो वो गलती करने से बच जाए। तो मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी लीला कथा सुनाऊं, जिससे आप लोग उस लीला कथा के माध्यम से कुछ न कुछ जाने और सीखे। तो आज की भी लीला कथा जो मैं लाई हूँ ना, बहुत ही रोमांचिक है, बहुत ही प्यारी लीला कथा है दोस्तों। एक भक्त और अपने भगवान का, अपने कान्हा के प्रति जो भाव होता है ना, एक भक्त का, वही मैं भाव आप लोगों के साथ आज व्यक्त करने वाली हूँ इस लीला कथा के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा सुनाते हैं आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, की आप लोग पूरा वीडियो सुनिएगा, पूरी लीला कथा सुनिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या इस लीला कथा में मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की जो लीला कथा है मेरे साथ शेयर की है अनु जी। अनु जी बता रही थी मेरे से कि वो मतलब कि अभी जस्ट इसी साल, मतलब जो जो 2024 बीता है, 2024 में वो ठंड के महीने में अपने कान्हा को वो मंगाई थी। किसी रिलेटिव लोग मथुरा वृंदावन जा रहे थे, रिलेटिव के लोग। तो वहाँ से उनके मन में अचानक से भाव आ गया कि मैं भी अपने घर में कान्हा को रखूँगी, कान्हा की सेवा करूँगी। तो होता है ना दोस्तों कि जब कान्हा आपसे सेवा लेना चाहते हैं ना, तभी आपके मन में ये चीज़ आती है। वरना आप लाख कोशिश करिए, कुछ भी करिए, कोई भी, लेकिन आपके घर में वो नहीं विराजमान हो पाएंगे। कोई न कोई अड़चने आ जाएगी, कोई न कोई कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर वो खुद पे खुद अगर आपसे सेवा लेना चाहेंगे ना कान्हा, तभी आपके मन में ये भाव आएगा कि मैं मुझे अपने कान्हा का मुझे अपने घर में जो है कान्हा को रखना चाहिए, कान्हा की सेवा करनी चाहिए। तो होता है दोस्तों ना कि जब आप लोग इस चीज़ को सुने ही होंगे कहानियों में, कथाओं में, कि जब महादेव प्रसन्न होते हैं ना आपके ऊपर, तभी हरि की भक्ति मिलती है। तो ऐसा ही हुआ अनु जी के साथ। अनु जी जो है बचपन से महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मतलब बहुत बड़ी हम नहीं कह सकते हैं, मतलब वो बहुत पूजा करती थी महादेव की, भोलेनाथ की। वो भोलेनाथ की वो अपना इष्ट देव मानती थी, और उन्हीं का सेवा भाव बचपन से वो करती चली आ रही थी। तो शायद महादेव की कृपा उन पे बरसने लगी, महादेव उन पे प्रसन्न हो गए, जिसकी वजह से उन्हें हरि की भक्ति का अवसर प्राप्त होने लगा। अचानक से क्या हुआ कि उनके मन में भाव आया कि मुझे भी कान्हा की सेवा करनी चाहिए। मुझे कान्हा को, मतलब कान्हा को देख के वो बहुत ही प्यारे उनको लगते थे। तो उनके मन में ये चीज़ आया कि मैं अभी अपने घर में कान्हा को मंगाऊंगी कहीं से, और उनकी मैं सेवा करूंगी। जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतना करूंगी। वरना तो वो तो भाव से, भगवान तो भक्त के भाव से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर उनको लेके घंटी हिलाते रहो और मन में पाप भरे रहो। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप उनके पास अगर 5 मिनट भी बैठेंगे ना, तो भाव से अगर उनके पास मन से बैठेंगे ना, तो वही उनके लिए बहुत है। तो कान्हा तो हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं। तो बस वो उनकी भी इच्छा हुई कि अनु जी से सेवा ले, तो आ गए उनके घर में। और कैसे आए कि उसी टाइम जो है इनके रिलेशन के लोग, इनके रिलेटिव के लोग कुछ जा रहे थे मथुरा वृंदावन। तो ये उनसे बोली कि
आप लोग जा रहे हैं तो कृपया करके मेरे लिए वहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल के 3 नंबर की जो लड्डू गोपाल है वहाँ से उनको लाइएगा। तो उनके रिलेटिव जो थे वो जो है लड्डू गोपाल को वहाँ से लाए। वो बड़े ही लाड प्यार से कृष्ण कन्हैया की वो सेवा भाव करने लगी, अपने घर में विराजमान की। और ठंडी का महीना था तो ठंडी के महीने में भाई बहुत बचाना पड़ता है कान्हा को। जैसे कि एक हम अपने बच्चे को ना वो बचाते हैं ठंड से, वैसे ही कान्हा को। तो कान्हा को भी सब चीज़ वो मतलब अच्छे से करती थी। मतलब को उनको गर्म पानी से नहलाना, गर्म दूध पिलाना, उनको गर्म कपड़े पहनाना, गर्म बिस्तर, उनके सब कुछ बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करती थी, प्रयास करती थी कि हमारे लल्ला को, हमारे कान्हा को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो, बहुत इनको ठंडा ना लगे, नहीं तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जैसे होता है ना कि जब भक्त अपने भगवान से, अपने ईश्वर से जब भाव से जुड़ता है ना तो अपने आप ही वो चीज़ आने लगती है, और मन में भाव वो चीज़ अपने आप ही आने लगती है। तो अन्नू जी कान्हा को जो है पुत्र के रूप में रखी थी कि हम आपको पुत्र के रूप में आपकी हम सेवा करेंगे, पुत्र की भांति आपको मानेंगे और पुत्र ही आपको बना के रखेंगे। तो वो जिस दिन वो अपने घर में रखी थी ना उसी दिन उनके साथ अपना जो है पुत्र और मैया का रिश्ता जोड़ के बना रखी थी। तो अनु और कान्हा का रिश्ता माँ और बेटे का हो गया था। तो बस जैसे माँ अपने बेटे की एक मतलब की करती है चिंता ना केयर, उसी तरीके से अनु जी भी कान्हा की चिंता और केयर करती थी। तो क्या होता था कि ऐसे ऐसे तो ठंडी तो बीत गया, ठंडी में बहुत ही अच्छे से करने की वो कोशिश की, पहली ठंडी उनकी थी, ठंडी बीत गई। फिर धीरे धीरे जब मार्च का महीना आया तो मार्च के महीने में हल्की हल्की थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी। तो क्या होता था कि सब लोग फ़ैन चला के रूम में सोते थे। और जैसे उस महीने में मच्छरें भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, आप लोगों के यहाँ होता भी होगा। उस महीने में, मार्च के महीने में मच्छर भी पता नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फ़ैन ऑन करके, हल्की ठंडी भी रहती थी लेकिन फ़ैन ऑन करके लोग सोचते थे कि ऑल आउट जला के मच्छरदानी लगा के कि मतलब कि मच्छर न काटे। तो और कान्हा को मंदिर में ही सुलाती थी, कान्हा को मतलब कि अपने रूम में या फिर कहीं और नहीं लेके जाती थी, वो मंदिर में ही सुलाती थी ठंडी में। क्योंकि उनको ये लगता था कि चलो पुत्र की भांति तो मैं इनको, पुत्र की भांति मैं इनकी सेवा तो कर रही हूँ लेकिन है तो ईश्वर ही, तो इनको मैं कहीं इधर उधर नहीं लेके जाऊंगी, मैं इनको मंदिर में ही विराजमान रखूंगी। तो ये चीज़ उनके मन में था। तो क्या हुआ कि जब वो मतलब कि दो एक दिन ऐसे ही सोई, फिर जब वो सोने जाती थी तो देखिए क्या होता है कि जब मतलब कि हम अपने कान्हा से ना भाव से जुड़ जाते हैं ना तो अपने आप ही हमारे मन में वो भाव आने लगती है, वो बातें आने लगती है, वो चिंताएं होने लगती हैं जो मतलब कि कान्हा हमको एहसास कराते हैं। वो कान्हा ही उनको एहसास करा रहे थे। तो वो जब वो सोने जाती थी ना तो अपने पति से, अपने बच्चों से बोलती थी कि यार हम लोग तो रूम में सोए हैं, फ़ैन ऑन करके सोए हैं, लेकिन हमारे कान्हा को वहाँ मच्छर काट रहा होगा, गर्मी लग रही होगी मंदिर में, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ये चीज़ उनको मतलब कि जैसे चुभ रही थी, और वो मार्केट भी नहीं जा पा रही थी कि उनके लिए कुछ मतलब कि हवा की व्यवस्था जैसे कूलर फ़ैन कुछ लेके आए। तो क्या हुआ कि वो ना वहाँ मंदिर के पास वो ऑल आउट ले जाके जला देती थी ताकि जो है कान्हा को मच्छर न काटे। अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन ऑल आउट जला देंगे तो कम से कम मच्छर तो नहीं काटेगा, कान्हा को आराम से चैन से सोएंगे। तो 2-3 दिन तो इसी तरीके से ऐसा ये की। उसी टाइम क्या हुआ कि एक दिन वो मार्केट जाने के लिए सोच रही थी, और सबसे मेन उनका ये था कि वो कब से सोच रही थी, लगभग ऐसे ऐसे 1 हफ्ते बीत गए। और 1 हफ्ते से वो सोच रही थी कि मैं मार्केट जाऊं तो मैं अपने कृष्ण कन्हैया के लिए एक छोटा सा फ़ैन या कूलर लेके आऊं। तो मार्केट जाती हैं और वहाँ उनको फ़ैन भी देखती हैं, कूलर भी देखती हैं, तो उनको बहुत ही प्यारा सा कूलर मिल गया। तो कूलर अपने कन्हैया के लिए ख़रीद के लेके आए। तो उनके पति, उनके बच्चे, सब लोग उन पे हंस रहे थे कि ये तुम क्या मतलब शुरुआत की हो, भगवान को भी कोई कूलर और फैन चलाता दिखाता है क्या जो तुम लाई हो, और कोई कूलर तुम्हारा खिलौना है कि कूलर है। जैसे हमारे कान्हा वैसे उनका कूलर। तो होता है ना कि जैसे हमारे कान्हा है वैसे उसी तरीके से उनका सामान भी रहता है।
तो बोलती थी कि अच्छा चुप रहिए आप लोग। हाँ, मैं मेरे कान्हा जो है, सब लोग तो गर्मी में हवा पंखा चला के सोते हैं और मेरे कान्हा जो है गर्मी में सोते हैं। वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम कूलर मैं लाई हूँ तो चैन से सोएंगे तो ना कान्हा जी। तो कोई नहीं बोला उसकी बात। तो वैसे उनका कूलर वो लगा देती थी मंदिर में। फिर क्या हुआ कि ऐसे ऐसे उनका 2-3 महीने बीता, मतलब कि मार्च में वो लाई थी और मार्च चला, लास्ट मार्च में लाई थी, अप्रैल मई, वो बता रहे थे कि मई तक उनका कूलर ठीक ठाक चला। लेकिन वो होता है ना, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वो बहुत सही नहीं होता है। तो क्या हुआ कि उनका 2 महीने बाद कूलर काम करना बंद कर दिया। अब कूलर भी बंद हो गया, कूलर काम ही नहीं कर रहा था। अब वो करे तो क्या करें। फिर वो बड़ी चिंता में थी कि यार अब मैं क्या करूं। मेरे कान्हा, अब सब गर्मी भी मई में बहुत तेज़ लग रही थी, तो मेरे कान्हा अब सोएंगे कैसे। सब लोग एसी में सो रहे हैं और मेरे कान्हा वहाँ गर्मी में सो रहे हैं। तो एक दिन वो क्या किए कि जब कान्हा को रात्रि में जब दूध पिला के जब सुलाने गई, तो उनके मन में अचानक से आया कि आज जो है मैं लेके चल रही हूँ अपने रूम में ही, बेड पे जहाँ हमारे बच्चे सोते हैं, जिस रूम में बेड पे, उसी बेड पे मैं कान्हा को भी उनके मतलब साइड में रख के कान्हा को भी वहीं अपने बच्चों के पास ही सुला दूंगी। तो तीनों बच्चे हमारे उसी रूम में सोएंगे इसी में, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। फिर वो लेके आई रूम में। लेकिन ये चीज़ उनके मन में कहीं न कहीं खटक रहा था कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे से गलती नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जितने लोगों से आप बातें करेंगे उतनी उतनी टाइप की आपको बातें सुनने को मिलेगी। तो 2-1 लोगों से कॉल करके पूछी, जो जो कान्हा को रखे थे या फिर जो नए नए रखे थे। तो वो लोग कहें कि अरे वो हैं तो भगवान हैं, उनको मंदिर में ही रहने दिया करिए, कान्हा को जो है बेडरूम में मत सुलाया करिए। फिर अब बड़ी चिंता में थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर उनको नींद ही नहीं आया। सुलाने को तो सुला दी थी वो कान्हा को रात्रि में ले आके, लेकिन उनको बेचैनी हो रही थी कि मैं कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही है। फिर वो डर के मारे, भाई सब लोग डरते हैं ना, भगवान से तो सभी डरते हैं। तो अनु जी क्या की कि रात्रि में ही उनको 12 बजे फिर से वैसे ही शयन निद्रा में ही उठा के बता रही थी कि मैं क्या की कि 12 बजे रात में ही उनको ऐसे बेड सही थी, उनका जल उनका मतलब ऐसे बेड सही थी, उठा के धीरे से लाई उनको मंदिर में सुला दी। फिर उनको बेचैनी जैसे मतलब रात्रि भर उनको नींद ही नहीं आ रही थी, बड़ी चिंता में थी कि मेरे कान्हा जो है गर्मी में सोए हैं, हम लोग एसी में सो रहे हैं। अब इनके मन में ऐसी चीज़ें खटक रही थी। ऐसे 2-3 दिन चला। उसी टाइम क्या हुआ कि अन्नू जी की जो है जेठानी की बेटी आई थी। तो उसके घर में भी उसके सासू माँ भी मतलब कि वो रखी थी, क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल को रखी थी। तो जब वो आई तो ऐसे ही उससे चर्चा करने लगी, मतलब अपनी जेठानी की बेटी से वो बात करने लगी। तो कहने लगी कि बेटा देखो ना, मेरे कृष्ण कन्हैया मंदिर में सो रहे हैं, अरे मंदिर में ही सोते हैं और सब लोग एसी में सोते हैं। मुझे ये चिंता लगी रहती है कि उनको गर्मी लग रही है, और मैं रूम में भी नहीं ला पा रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं रूम में लाऊं तो मेरे से कोई पाप हो जाए, मेरे से कोई गलती हो जाए। तो वो उनकी बेटी बोलती है कि अरे आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप जब उनको पुत्र की भांति रखी हैं कान्हा को, तो आप पुत्र की ही भांति सेवा करिए। मेरी सासू माँ भी उनको जो है अपने पास ही सुलाती हैं, अपने रूम में ही उनको सुलाती हैं, मंदिर में तो सोने ही नहीं देती हैं। और उनकी जो है सासू माँ ना, जो उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के ससुराल वाले मतलब हर तरह से संपन्न थे। मतलब जैसे कहा गया है ना कि मतलब कि आदमी धन से तो संपन्न होता है, मन से भी बहुत ही अच्छी थी। सब लोग बहुत ही मन से भी, पूरा परिवार उनका बहुत अच्छा था। तो जब ये बात वो कही तब उनके मन में थोड़ा सा लगा कि यार सही कह रही है, जब हम उनको पुत्र की भांति रखे हैं तो फिर कौन सा भेदभाव, ईश्वर की पुत्र हाँ, तो ये कहीं हमें रिश्ता बना के रखना है। जब इनको हम पुत्र की भांति रखे हैं तो हमें पुत्र की भांति ही इनको सेवा करनी चाहिए। तो क्या करती हैं, दूसरे दिन से वो अन्नू जी जो है कान्हा को जब रात्रि में जब दूध पिलाने जाती हैं और उनका शयन कराने, तो कान्हा से बोलती हैं कि ए लल्ला देखो ना, मैं अब तुम्हें पुत्र की भांति मान ली हूँ, तो मुझे रात्रि भर मुझे नींद नहीं आती है। तुम यहाँ गर्मी में सोए रहते हो और मैं एसी में सोती हूँ, सब लोग पूरा परिवार मेरा एसी में सोता है, और तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो, सबसे प्रिय बेटे हो,
और तुम गर्मी में सोते हो, तो ये मुझसे ना रहा मतलब कि सहन नहीं हो पा रहा है, मुझे इस चीज़ को बहुत दुख होता है। तो मैं तुम्हें ना लेके चल रही हूँ बेडरूम में, तो अब तीनों भाई एक ही साथ सोना। अब ये मेरी गलती होगी, चाहे जो होगा इसका दंड मुझे चाहे जो मिले, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से मंदिर में सोने नहीं दूंगी। तो उसी दिन से लल्ला से बोलती हैं कि इसका आप मुझे चाहे दंड देना चाहें, चाहे आप मुझे इसका जो भी करना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से मैं गर्मी में नहीं सोने दूंगी। यहाँ पे जब तक गर्मी पड़ेगी तब तक तुम जो है चल के अपने भाइयों के साथ ही बेड पे सोना। तो अब से वो ला के अपने दोनों बेटों के साथ, जहाँ उनके दोनों बेटे जिस रूम में सोते हैं उसी रूम में वो भी उनको भी बेड पे ही सुला देती हैं। मतलब कि उनका बेड के साइड में थोड़ा सा बना रहता है, तो वहाँ ऊपर जो है कान्हा को सुला देती हैं, बता रही थी, और नीचे जो है उनके दोनों बेटे सोते थे। तो तीनों लोग जब से वो मतलब कि वहाँ सोने लगे तब से इनको सुकून की नींद आने लगी। मतलब कि कान्हा को बड़े लाड प्यार से दूध पिला के जब सुलाती है ना, लोरियाँ गा के, तो इनको इतना सुकून मिलता है। और इसके बाद जो है सुबह आराम से उठाती हैं, ताकि हम उनके लल्ला का जो है निद्रा पूरी हो जाए। क्योंकि वो मतलब कि एक छोटे से पुत्र की भांति उनको रखी है, तो बहुत मतलब लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना चाहिए लल्ला को, ब्रह्म मुहूर्त में कान्हा का स्नान करा के उनका जो है भोग लगा देना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ईश्वर के रूप में उनको पूज रहे हैं तब तो आपका ठीक है, अगर आप उनको परमात्मा मान रहे हैं कि ये परमात्मा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उनके साथ कोई रिश्ता बना के रखे हैं, और ख़ास तौर से अगर उनको उनके साथ पुत्र का रिश्ता बना के रखे हैं, तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठा के स्नान करा देंगे। छोटे से बच्चे को आप यही ना सोचते हैं कि हमारे बच्चे का जो है नींद जो है पूरी हो जाए, ताकि आराम से उठे। या तो फिर बहुत लेट जब सुलाते हैं हम लोग, तो लेट उठाना भी चाहिए। अगर आप जल्दी उठा रहे हैं तो कम जल्दी सुला भी दीजिए। तो वो लेट सुलाती भी थी तो लेट उठाती भी थी। मतलब उनको सुलाने में 9:30-10 बज जाते थे, तो सुबह जो है 7 साढ़े 7 बजे वो उठाती भी थी। तो दोस्तों, हमारे कृष्ण कन्हैया ना ऐसे ही हैं। जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो अपने जो भक्त होता है ना उनका, वो उसके मन में वो खुद पे खुद वो चीज़ें डाल देते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मुझे ये चीज़ करो। तो इसी तरीके से अनु जी के भी मन में वो इस तरीके से डाले। कृष्ण कन्हैया और अनु जी इतनी परेशान थी, इतनी भाव से उनसे जुड़ गई है ना, जिसकी वजह से आज के टाइम में अनु जी इतना उनका सेवा भाव कर रही हैं। और उन्हीं के सेवा भाव की वजह से अनु जी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ टाइम टू टाइम बढ़ती ही जा रही हैं, और हर चीज़ उनका सही होता जा रहा है। और अनु जी का अपने कान्हा पे जो है अटूट विश्वास है कि वो जो भी करेंगे सब कुछ बहुत ही अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, ये लीला कथा आप लोगों को मेरी कैसी लगी, जो कि बिल्कुल ही सत्य घटना है। अगर आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही लड्डू गोपाल से जुड़ी सत्य लीला कथा आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहे। और बहुत कुछ कहानी के साथ कहानी के माध्यम से आप लोगों को सीखने को भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।